नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके लिए इसलिए मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए हमारी टीम लेकर आई हैं जिन्हें पढ़कर आपको मज़ा आ जाएगा और आप बहुत बेहतर अपनी तैयारी को कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं उनसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि अगर ये प्रश्नों में भी आपको दिक्कत आ रही है तो समझ लो स्थिति खराब है, तैयारी को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, एसएसओ का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सिंगल साइन ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, ऐसे मज़ेदार प्रश्न रेगुलर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना नहीं है, बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण कैसे कर सकता है? अगर नागरिक को ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण करना है तो वह नज़दीकी ई मित्र पर जाके करवा सकता है या फिर रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाकर स्वयं भी वह पंजीकरण कर सकता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, पैन का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, अगर पैन का पूरा नाम आपसे पूछा जाए कि पैन का पूरा नाम नेटवर्क के संदर्भ में क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क में पैन का पूरा नाम क्या होता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका जवाब रहेगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या रहेगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैन का पूरा नाम क्या है पैन कार्ड से संबंधित, तो इसका सही जवाब है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मित्रों, पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। मतलब रेलवे का जो टिकट होता है उसमें पैसेंजर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसे हम पीएनआर कहते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। मतलब इस पीएनआर नंबर का यूज़ करते हैं अपने टिकट की स्थिति जांचने के लिए, अपनी रिजर्वेशन की स्थिति जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5, नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फॉर्म नंबर 49A, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 8 या फिर फॉर्म नंबर 16। और आप सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि पैन कार्ड नया आवेदन करना है तो फॉर्म नंबर 49A फिल करना आवश्यक होता है। मतलब जब हम नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो फॉर्म 49A भरा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्टा या फिर iOS? और इसका सही जवाब है दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि ओपन सोर्स का तात्पर्य क्या होता है। ओपन सोर्स का मतलब दोस्तों होता है कि यूजर अपने अनुसार उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी बदलाव कर सकता हो, जैसे कि यूजर को उसमें कोई ऐप हटानी है, इंस्टॉल करनी है, तो वह अपने आप कर सके, उसमें कोई भी उसको दुविधा नहीं हो। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स कहते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि एंड्रॉयड में यूजर अपने अनुसार कुछ भी बदलाव कर सकता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई सबसे नई विंडो कौन सी है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये अपनी बुक में से हैं और बुक अपनी जब बनी थी तब विंडोज़ 10 सबसे नई विंडो थी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की। पर अभी वर्तमान में विंडोज़ 11 भी लॉन्च हो चुकी हैं। तो अगर आपके आंसर में विंडोज़ 11 आंसर हो तो विंडोज़ 11 करना है, वरना विंडोज़ 10 इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब क्या है जीपीएस का पूरा नाम? ऑप्शंस हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गूगल प्ले स्टोर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही जवाब आपका रहेगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मतलब एक जो ग्लोब है यानी एक पृथ्वी जो है इसके ऊपर हमारी लोकेशन कहाँ है ये देखने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है और जीपीएस एक डिवाइस होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9वां प्रश्न है, एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए कौन से प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं? आप सबको मालूम होना चाहिए, आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कि एंड्रॉयड फ़ोन में अगर ऐप इंस्टॉल करना है तो गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? दोस्तों ये प्रश्न लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? दोस्तों एमएस वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन, इसके अलावा एरियल, ठीक है, इसके अलावा आपका कैलिब्री, ठीक है, और आपका मंगल, ये सभी फ़ॉन्ट के उदाहरण हैं। एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, मंगल, ये सभी फ़ॉन्ट के उदाहरण हैं, फ़ॉन्ट फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एमएस वर्ड में किसी शब्द को सभी पृष्ठों पर दोहराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये जो है इसका मतलब है पृष्ठ यानी पेज, सभी पेजेस पर रिपीट करना है किसी भी शब्द को, किसका प्रयोग करेंगे? दोस्तों अगर आपको किसी भी शब्द को सभी पेजों पर रिपीट करना है तो आप हेडर फुटर का इस्तेमाल करेंगे। हेडर पेज के ऊपर लगता है, फुटर पेज के नीचे लगता है, तो आप हेडर और फुटर यानी ऑप्शन ए का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? दोस्तों व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य एक विंडो को दो भागों में बांटना होता है। मतलब अगर आप एक विंडो को ही दो भागों में बांटना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? स्प्लिट का, क्योंकि स्प्लिट जो शब्द है अंग्रेजी का, इसका हिंदी अर्थ होता है विभाजन, ठीक है, क्या होता है? विभाजन, यानी दो भागों में बांटने वाला। तो स्प्लिट ऑप्शन का कार्य एक विंडो को दो भागों में बांटना होता है। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू जो रहता है दोस्तों उसका नाम है नॉर्मल व्यू, ठीक है, नॉर्मल व्यू। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक है नॉर्मल व्यू की, क्योंकि नॉर्मल व्यू जो रहता है दोस्तों ये एक्सेल में रहता है, ठीक है, और पावर पॉइंट में रहता है। याद रखना, एक्सेल और पावर पीएनटी में कौन सा रहता है? पावर पॉइंट और एक्सेल में नॉर्मल व्यू, जबकि एमएस वर्ड में जो रहता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है डिफ़ॉल्ट रूप से। प्रश्न नंबर 13 का आंसर सही ए रहेगा। अगला प्रश्न है, हेडर क्षेत्र दस्तावेज के किस मार्जिन में होता है? दोस्तों हेडर दस्तावेज के, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हेडर क्षेत्र दस्तावेज के टॉप मार्जिन में होता है, क्योंकि हेडर में हेड शब्द छिपा है और हेड ऊपर होता है कि नीचे होता है आपको मालूम है, तो इसका सही जवाब रहेगा हेड, टॉप में। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एमएस एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? यानी अगर आप एमएस एक्सेल की वर्कबुक में काम कर रहे हैं तो ये बताइए कि वो किस किस के संयोजन से बनती हैं, किस किस से मिलकर एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक बनती हैं। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वर्कशीट और चार्ट से मिलकर एक वर्कबुक का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 15 का सी आंसर रहेगा। 16वां प्रश्न देखिए, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं, दोस्तों एक से अधिक यानी मल्टी, आप सबको मालूम होना चाहिए एक से अधिक मल्टी और प्रोसेसर को हम प्रोसेसर कहते ही हैं, ठीक है, तो एक से अधिक यानी मल्टी प्रोसेसर, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने मौजूद है, स्टोरेज डिवाइस यूएसबी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि यूएसबी का फुल फॉर्म बताओ। आप सबको बताना चाहूँगा यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, रिपीट अगेन, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न देखिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? मतलब एक बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, ये प्रश्न है। और आप सबको बताना चाहूँगा एक बाइट में दोस्तों 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। मतलब ऑनलाइन भुगतान किसका नहीं कर सकते? ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है। क्या है जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक नगद या फिर केस। आप सबको मालूम है कि केस जो होता है ये हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। बाकी क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नगद में क्या आता है, नेट बैंकिंग आता है, उससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, स्पीकर है, स्पीकर कैसा डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या फिर बग है? आपसे पूछा गया स्पीकर कैसा डिवाइस है। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ऐसा कोई सा भी डिवाइस जो किसी भी सूचना को कंप्यूटर के बाहर निकालता हो,
जो किसी भी जो है सूचना को कंप्यूटर के बाहर निकालता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट। और जो कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है उसको इनपुट कहते हैं। तो स्पीकर क्या करता है? बाहर निकालता है कि इनपुट करता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कंप्यूटर से आवाज़ को बाहर स्पीकर निकालता है, यानी बाहर निकालता है। तो आउटपुट हुआ कि इनपुट? तो आप बोलेंगे कि सर जो बाहर निकालता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। ऐसे करके दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 20 प्रश्न पढ़े हैं। इन 20 प्रश्नों में से अगर आपके 10 प्रश्न सही हैं तो मानो कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर 15 से ऊपर सही है तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपके और भी कम हैं तो मतलब आपको तैयारी अधिक करने की आवश्यकता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।